यह इंडीज 1538 पर आधारित है। मार्टिन नाम का एक सैनिक है। वह भारतीय जनजाति से लड़ते लड़ते थक जाने के बाद अपनी बेहोशी से जागा था। मार्टिन एक अभियान समूह का हिस्सा बन गया जिसने सोने के प्रसिद्ध शहर को खोजने की कोशिश की। यह 100 दिनों से चल रहा है और वे एक खोजकर्ता द्वारा बनाए गए मानचित्र का अनुसरण कर रहे हैं। 8 साल पहले इस समूह को पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम से आदेश मिला, जिन्होंने पाए गए कुल सोने का 5वां हिस्सा मांगा। एक यात्रा रिपोर्ट दर्ज करने और सोने का उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए कैन चारवेल ने अपने मुंशी अल-जमा को भेजा। इसके अलावा गवर्नर ने एक सेवानिवृत्त सैनिक डॉन गोंजालो को भी प्रभारी व्यक्ति के रूप में भेजा। वह अपनी पत्नी डोना अन्ना डे बासदान को भी लेकर आए। समूह में दूसरे प्रभारी व्यक्ति के रूप में लेफ्टिनेंट गोरियोमेंडी भी थे, जिनके पास उस क्षेत्र को जानने के लिए जनजाति के साथ लड़ने का अनुभव था। जिस इलाके से वे गुजरे थे, वे मीडिया मानो नामक एक खोजकर्ता भी लाए थे। जबकि समूह के अन्य सदस्यों में से तीसरे सार्जेंट बास्टोर्स और पिता वर्गास जैसे युद्ध के दिग्गज थे, जो धार्मिक अनुभाग को संभालते थे। बाकी नए स्पेन वासी थे, जिन्होंने अपने क्षेत्र के अनुसार समूह बनाए थे। हालांकि इस समूह के लोग अक्सर अलग अलग विचार रखते हैं और झगड़ते हैं, लेकिन जब दुश्मन आता है तो दुश्मनी गायब हो जाती है और वे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं। वे न केवल भारतीय जनजातियों से डरते थे, बल्कि जंगली जानवरों के खतरे से भी डरते थे। किसी को उम्मीद नहीं है कि जब वे नदी पार करेंगे तो कैमन नामक एक खतरनाक मगरमच्छ उन पर हमला करेगा। सौभाग्य से मार्टिन डी विला ने तुरंत मगरमच्छ को गोली मार दी, इसलिए वह दूर चला गया। जब मेघ गिरी तो उसने विश्राम स्थल बना लिया। सभी लोग अपने अपने समूह के साथ एकत्र हुए और रात के खाने का आनंद लेते हुए आराम किया। उसी समय अचानक गोरियोमेंडिस कुत्ता भौंकने लगा। कुछ ही समय बाद कुत्ता जेरोमिलो नाम के किसी व्यक्ति के साथ लौटा, जो गोंजालो से मिलने के लिए प्यूर्टो क्रिस्टो से आया था। फिर गोंजालो तुरंत उसे अकेले में बात करने के लिए ले गया। जारो मिलो द्वारा दिए गए संदेश के बारे में सर्जन पादरी और गोरामेंडी जिज्ञासु और संदिग्ध हो गए। अगले दिन अपनी खोज शुरू करने से पहले इन दोनों सैनिकों ने गोंजालो से उसकी आखिरी रात की बातचीत के बारे में पूछा। गोंजालो ने तब समझाया कि गिरामिलो ने खबर दी कि पिछले गवर्नर को क्राउन प्रिंस के आदेश पर बदल दिया गया था। उस नए गवर्नर ने गोंजालो को गिरफ्तार करने और विश्वासघात के आरोप में उसे वापस प्यूर्टो क्रिस्टो लाने के लिए डॉन जुआन मेड्रानो के नेतृत्व में एक अभियान भेजा। ऐसा हुआ कि राजकुमार ने सुना कि राजा सोने के शहर की खोज कर रहा था और वह सब कुछ अपने लिए चाहता था। सबसे बड़ी संभावना यह है कि यदि गोंजालो को पकड़ लिया गया और मार दिया गया तो समूह के सभी सदस्यों को भी देशद्रोही माना जाएगा। इसके बाद गोरियामेंडी ने विकल्प दिए। कोई भी मेड्रानो का इंतजार कर सकता है या गोंजालो के साथ आगे बढ़ना जारी रख सकता है, लेकिन अगर उन्होंने आगे बढ़ना चुना तो उन्हें मद्रानो के खिलाफ लड़ने और ताज राजकुमार के खिलाफ विद्रोह में शामिल होने के लिए तैयार रहना होगा। सभी ने अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगा कि मेड्रानो से मिलने और हास्यास्पद रूप से मरने के बजाय यह एकमात्र सबसे अच्छा विकल्प था। आखिरकार अभियान जारी रहा और ठीक छठे दिन उन्हें कई भारतीय लड़कियां मिली। कुछ सैनिकों ने लड़कियों के साथ सोने के क्रम को तय करने के बारे में लड़ाई शुरू कर दी, जब तक कि गोंजालो ने यह नहीं सुना। क्रोधित हो गए और लड़कियों को मुक्त करने का फैसला किया ताकि वे हंगामा का स्रोत न बने। इस निर्णय को एक सैनिक ने कड़ी अस्वीकृति दी, जिसने गोंजालो पर हमला करने की भी कोशिश की थी। परिणाम स्वरूप सैनिक को गैरोट, लकड़ी से बंधी एक रस्सी, जिसे बाद में गर्दन के चारों ओर लपेटा जाता था और धीरे धीरे कस दिया जाता था, का उपयोग करके मौत की सजा दी गई। उस रात जब सभी लोग आराम कर रहे थे, डोना ने मार्टिन्स का ध्यान खींचने की कोशिश की। ऐसा लगता था जैसे डोना को मार्टिन में दिलचस्पी थी, क्योंकि उसे लगता था कि मार्टिन ही एकमात्र ऐसा आदमी था जो हमेशा उसे अन्य पुरुषों की तुलना में अलग लुक देता था। हालांकि डोना की सहायक पर्दा ने उसे याद दिलाया कि वह अपने सम्मान की खातिर लापरवाही न बरते, क्योंकि डोना एकमात्र महिला थी। वह सैनिकों के ध्यान का केंद्र बन गई थी और वह वास्तव में आकर्षक थी। उदाहरण के लिए, जब वह अपनी जांघों पर लगी झोंकें साफ कर रही थी, तभी एक सिपाही लगभग उसके पास आ गया।
सौभाग्य से पादरी ने उसे रोक दिया और उसे याद दिलाया कि गोंजालो को नाराज न करें। गोलियों की आवाज बहुत करीब लग रही थी और गोरिमेंडी ने तुरंत टोह लेने के लिए कई सैनिकों को भेजा। कुछ ही समय बाद वे अकांच नाम के एक व्यक्ति के साथ लौटे जो मेड्रानोस समूह का खोज करता था। उस व्यक्ति से गोंजालो और अन्य लोगों को पता चला कि मेड्रेनो अब अपनी वर्तमान स्थिति से एक दिन दूर है। अक्षय से सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद गोंजालो ने उसे बेरहमी से मार डाला। उसके बाद गुड़ियामेनी ने मिरियामेनो से चर्चा की, क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति था जो इलाके और जंगल को समझता था। मिदिमेनो ने तब बताया कि मेड्रानो इस जगह से ज्यादा दूर एक पहाड़ी इलाके में घात लगाकर हमला कर सकता है। मित्यामेनो ने हमलों से बचने के लिए अपनी दिशा बदलने का प्रस्ताव रखा। भले ही जोखिम था कि उन्हें आगे चलना होगा और भारतीय जनजातियों के क्षेत्र से गुजरना होगा। अंत में गोरियामेंडी दिशा बदलने के लिए सहमत हो गया और उसने मिरियामेनु को नाविक बनने के लिए कहा। वे भारतीय क्षेत्र के जंगल में प्रवेश ही कर रहे थे कि उन्हें दूर से एक आवाज सुनाई दी, जिससे पता चला कि भारतीय उन्हें देख रहे थे। और कुछ ही समय बाद अचानक एक तीर उनके रास्ते में आ गया। गोरियामेंडी ने तुरंत अपनी राइफल निकाल ली, लेकिन मित्यामानो ने लड़ाई रोक दी, क्योंकि उसे लगा कि तीर हत्या के इरादे के बिना सिर्फ एक चेतावनी थी। मड़ियामानो ने तब कहा कि जनजाति समूह से डरती थी, क्योंकि वे बंदूकें और कुत्ते भी लाए थे। उसके बाद गोरामेंडी ने पिछली पंक्ति की रक्षा के लिए पादरी भेजे, लेकिन इससे गोंजालो नाराज हो गया, क्योंकि गोरामेंडी ने उसकी सहमति के बिना आदेश दे दिया। डोना ने यह भी देखा कि कैसे गोंजालो को नजरअंदाज किया जा रहा था, इसलिए उसने सुरक्षा पाने की कोशिश की। अगर एक दिन गोंजालो को मार दिया जाता या उसका सम्मान नहीं किया जाता। फिर उसने पारा से मार्टिन को फोन करने के लिए कहा, जब वे बाद में आराम कर रहे थे। फिर आखिरकार वे दोनों गुप्त रूप से मिले और उन्होंने आत्मीयता से बातें की, एक दूसरे को बताया कि वे कहां से आए हैं। जाहिर है डोना के साथ आने का कारण यह था कि इस पूरे समय उसे वास्तव में रोमांच पसंद था, लेकिन चूंकि उसका मिलान गोंजालो से हुआ था, इसलिए वह अधिक चुप रहती थी और संयमित महसूस करती थी। उसके कुछ देर बाद गोरेमेंडी, जो डोना की तलाश कर रहा था, आया। आप मार्टिन के लिए शोक मनाते हैं कि वह अपने कप्तान की पत्नी के प्रति किसी भी तरह का व्यवहार न करे। लगभग हंगामा हो गया था, लेकिन सौभाग्य से बस्टोर्स आ गए और गोरीमंडी के चले जाने के बाद पादरियों ने समझाया कि इस समय गोयामेंडी भी डोना के प्रति आसक्त है, लेकिन अब सबसे अहम बात यह है कि किसी महिला की वजह से विवाद न करें। आखिरकार मार्टिन को समझ आ गया और अगले दिन जब वह यात्रा पर जा रहा था, पर्दा को अचानक एक सांप ने काट लिया, जिससे वह तुरंत बेहोश हो गई और सांस लेने में असमर्थ हो गई। डोना और सभी सैनिक कुछ खास नहीं कर सके, उन्होंने बस देखा कि पर्दा कैसे मर रहा था। इसके बाद डोना ने गोंजालो से कहा कि वह पार्ट्स के शव को दफना दे और उसे अन्य सैनिकों की तरह न छोड़े। रोमेरो नाम के एक सैनिक ने इनकार कर दिया, क्योंकि उसके अनुसार एक नौकर एक सैनिक से बेहतर नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि गोंजालो अपनी पत्नी से बहुत डरता था। यह अलग बात है जब उन्होंने किसी को मृत्यु दंड दिया। यह कथन निश्चित रूप से गोंजालो को बुरा लगा और उसने रोमेरो को थप्पड़ मार दिया। उसके कारण रोमेरो पागल हो गया था और गोंजालो को मारने का इरादा रखता था। आखिर में उसे मौत की सजा सुनाई गई, क्योंकि वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका। इस घटना के बाद समूह ने जिरामिलो को भेजते हुए अपनी यात्रा जारी रखी और माड्रेनो के समूह को गुमराह करने के लिए 2 सैनिकों ने गलत दिशा में अलाव जला दिया। लेकिन यह विचार गोरियामेंडी से आया और समूह ने गोंजालो की स्थिति को भी खारिज कर दिया। खासकर कल की घटना के बाद से अधिकांश सैनिकों ने गोंजालो से विद्रोहियों के बारे में बात करना शुरू कर दिया, जिसमें गोरामेंडी भी शामिल थे, जिन्होंने मार्टिन से स्पष्ट रूप से कहा कि वह बाद में जो भी करने जा रहा है उससे दूर रहें। और उसके कुछ ही समय बाद जेरोमिलो अकेले इस कारण से लौट आया कि उसके साथ भेजे गए 2 सैनिकों को मद्रानो के समूह ने पकड़ लिया था। फिर भी उन्होंने कहा कि वह मेड्रानो को गलत मार्ग पर मोड़ने और उनकी दूरी को लगभग 2 से 3 दिनों के लिए बढ़ाने में कामयाब रहे। इस खुशखबरी को सुनकर गोयामेंडी ने बस्टोरों को एक तंबू लगाने का आदेश दिया, जबकि उन्होंने मित्यामेनो
और मार्टिन को भी तंबू लगाने के दौरान गश्त करने के लिए भेजा। जब अंधेरा होने लगा तो मार्टिन ने पूछा कि मिरियामेनो उसे इतनी दूर गश्त पर क्यों ले गया है। तब मदीमेनो ने बताया कि गोरामेंडी द्वारा मारे जाने से बचने के लिए वह जानबूझकर मार्टिन को ले गया था। इस बीच दूसरी ओर मिरियामेनो ने जो कहा वह सच था। अधिकांश सैनिक तंबू के बाहर गोंजालो की ओर बिना एक भी शब्द कहे निराशापूर्ण दृष्टि से प्रतीक्षा कर रहे थे। गोंजालो को अन्य सभी सैनिकों के सामने तुरंत मार दिया गया और यहाँ वे एक दूसरे को मारने लगे। गोरियोमेंडी नहीं चाहता था कि उसका सोना बांटा जाए, इसलिए उसने उल जमा को मारना शुरू कर दिया। इसके बाद गोरियोमेंडी ने अपने सभी समर्थकों को बास्टोर्स को मारने का आदेश दिया। उस समय मार्टिन और बार्बेट ने पादरियों की मदद की, अतः दोनों खेमों के बीच युद्ध छिड़ गया। मार्टिन, बेस्टोर्स और बार्बेट ने सभी सैनिकों को हराने के लिए एकजुट होने की कोशिश की। एक एक करके वे सैनिकों को पंगु बनाने में कामयाब रहे। इस लड़ाई में मार्टिन लगभग मारा ही गया, लेकिन सौभाग्य से डोना ने पीछे से उसकी मदद की। हालांकि अंत में उसके पेट में भी तलवार लगी। इसके बाद गोरियोमेंडी मार्टिन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। क्योंकि मार्टिन पहले ही थक चुका था, वह दूसरी बार लगभग मर ही गया। लेकिन फिर डोना, जो मर रही थी, ने मार्टिन की मदद करने की कोशिश की। उसके बाद बस्टोर्स और बार्बेट आए। दुर्भाग्य से अगर डोना मार्टिन की गोद में मर गई तो वह जीवित नहीं रह सकी। डोना के शव को दफनाने के बाद शेष सैनिकों को बस्टोरों ने अपने कब्जे में ले लिया और यात्रा जारी रखने से पहले उसने मृत्युदंड का फैसला किया। गोरेमेंडी के लिए मृत्युदंड को शेष सैनिकों ने देखा। अब पादरी 3 सिपाहियों का प्रभारी था और यात्रा के दौरान मार्टिन को पता चला कि भारतीय जनजातियों के 2 समूह लड़ रहे थे। इसके बाद बस्टोर्स ने उन 3 सैनिकों को छिपने का आदेश दिया। तभी अचानक एक तीर मार्सिस के शरीर में लगा। तभी दूसरा तीर बस्टोर की छाती पर लगा। जब उन्हें लगा कि स्थिति सुरक्षित है तो बेस्टोर्स ने कहा कि मार्टिन राजा के विश्वास की रक्षा करेंगे और यदि सोना मिल गया तो उन्होंने सभी घटनाओं को विस्तार से बताने को कहा। बेस्टोर्स ने मार्टिन को एक संकेत के रूप में अपना हार भी दिया कि मार्टिन ही वह व्यक्ति था जो अभियान को पूरा करने के लिए जिम्मेदार था। इसके बाद सफर जारी रहा और सिर्फ 2 लोग बचे। वे दोनों मानचित्र के साथ वापस लौट आए और काफी दूर चलने के बाद आखिरकार पहाड़ी से दूर से सोने की एक चमक दिखाई दी। मार्टिन ने पहाड़ी छोड़ने से पहले पहाड़ी का नाम डोना अन्ना रखा। अंत में मार्टिन और बार्बेट तेजटलान पहुंचे और यह पता चला कि तेजटलान सोने का शहर नहीं था जिसकी उन्होंने पहले कल्पना की थी। जो चमक उन्होंने देखी वह वास्तव में मिट्टी के बर्तनों से प्रकाश का प्रतिबिंब था, जिसे स्थानीय ग्रामीण धूप में सुखा रहे थे। जुटलैंड समुद्र तट के पास था और समुद्र चीन की ओर जाता है। बार्बेट उस मार्ग का पता लगाने की कोशिश करेंगे जिसके चीन से संबंधित होने की अफवाह है। इस बीच मार्टिन ने तेजुतलान पर अपनी जमीन होने का दावा किया।